यहां पे अभी के सेशन में, क्योंकि ये सेशन प्लान करने से पहले कल मैं 3-4 घंटे पहले बैठ करके सोच रहा था कि कौन कौन लोग आ रहे हैं सेशन में। आज के सेशन में 2 तरीके के लोग हो सकते हैं, ठीक है। एक वो है जो कि बिगिनर है, जिनको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। या दूसरी क्वालिटी वो हो सकती है स्टूडेंट्स की जो बिगिनर नहीं है, जिनको पता तो है काफी कुछ बट वो पहले फेल हो चुके हैं। क्योंकि अगर आप पहले सक्सेस मिल चुकी होती तो फिर आपको यहां पे आने की जरूरत पड़ती नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि या तो आप बिगिनर हो गए, या हो सकता है आपने पहले प्रिपरेशन करी हो और आपको फेलियर मिला हो और आप अपने उस फेलियर को ठीक करने के लिए दोबारा से यहां पे आए हो। ये सुनो, अच्छा बाकी जितने भी ऑनलाइन में यार ये प्लीज कमेंट सेक्शन में यस और नो करते रहना, क्योंकि ऑफलाइन भी काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे ही डिस्कशन कर रहा हूँ। एंड इस पे भी एक चेक रखूंगा कि कितने लोग यस और नो कर रहे हैं, ठीक है। तो नाउ अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लोग फेल हुए, देखो जो बिगिनर्स हैं उनको भी ये चीज आगे मिलने वाली है, और जो बाई चांस सक्सेसफुल नहीं हो पाए, जिनको सक्सेस नहीं मिल पाई, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो उसके पीछे का रीजन जो मैंने सोचा काफी देर तक और बच्चों के साथ में डिस्कस किया, वो ये है कि रैंडम, chaotic, confusing and sometimes wrong information is overloaded। या सुनो, आप कहां से इंफॉर्मेशन लेते हो? यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, गूगल से। बहुत बच्चे एग्जाम से पहले मेरे पास स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, और मैं जब भी, जैसे भी मैंने टीएमआई सेट वाला वीडियो बनाया था ना, मैंने बताया था कि टीएमआई सेट के वीडियो में मैंने बोला था कि जब भी आप टीएमआई सेट सर्च करोगे तो पहले हो सकता है दूसरी वेबसाइट आ जाए, जैसे करियर 360 आ गया या कोई दूसरा आ गया। तो देखो अब उसमें क्या है कि करियर 360 में या किसी भी वेबसाइट में वो लोग जो इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो एक बार डाल देते हैं और वो चलता रहता है। लेकिन आप सभी लोगों को ये बात पता है या नहीं पता, तो मैं बता रहा हूं, आज ही हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि एवरी ईयर क्राइटेरिया बदलता है, कुछ ना कुछ चीजें चेंज हो जाती है। तो जो इन्फॉर्मेशन 4 साल पहले सही थी वो आज के लिए क्या हो जाएगी, वो गलत हो जाएगी। बहुत लोगों को लगेगा कि अरे नहीं यही वाली इन्फॉर्मेशन सही है, इसी के अकॉर्डिंग सब चलना है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। तो इंटरनेट पे ऐसी इन्फॉर्मेशन या पुराने वीडियोस, जिन लोगों ने पुराने टाइम पे वीडियोस डाल दिए होंगे वो भी अभी है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो 1 साल पहले सही थी वो आज कैसी हो जाएगी, वो आज गलत हो जाएगी। और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है, बहुत लोग इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और उसी केओस में घूमते रहते हैं। या उसके अलावा ये तो वो थे जो जेन्युइन लोग थे, जिन्होंने इन्फॉर्मेशन जेन्युइन डाली थी, लेकिन वो आज बाई चांस गलत हो गई है। कुछ लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे भी रहे हैं। फ्रॉड एजेंट्स इस ताक में बैठे हुए हैं कि हम कैसे इस बंदे को पकड़ लें और इसको समझा दे। जैसे यहाँ पे क्लास में भी जितने स्टूडेंट्स आए हैं, ये सभी स्टूडेंट केवल यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं आए ना, पहले कहीं और भी पता किया होगा, 2-3 जगह पे पता किया होगा, अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन उठाई होगी, और फिर उसके बाद आप आए होगे। तो आपने अलग अलग जगह पर देखा होगा लोग अलग अलग तरीके से समझाते हैं। किसी का समझाने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे आ जाओ, फीस दे दो, और फिर हम आपका वहां पे करवा देंगे, हमारा लिंक है वहां पे। और इस लिंक के चक्कर में कई बच्चे जब बर्बाद हो जाते हैं तो फिर वो मुझे भेजते हैं कि सर ये वीडियो वहां का है, आप एक्सपोज करो, ये करो। तो मेरा बेसिक आइडिया ये है, ये सारा चीज मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताया है कि जो बच्चों के साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि बहुत कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन होगी, उसकी वजह से परेशान हो जाते हैं। जैसे मैंने एक शिवानी का केस डिस्कस किया था कि उसके केस में क्या होता, उसने 1 साल बर्बाद किया था। पूर्वी ने भी 1 साल अपना ऐसे ही वेस्ट किया था, क्योंकि क्या बोलते थे लोग कि हाँ तुम अपने आप से प्रिपरेशन कर सकते हो, बहुत आसान है ये, और उस आसान के चक्कर में कई लोगों का वो खराब होता है। या कई लोग ये बोल देते हैं कि अरे डीएनएस का तो कोर्स ही बेकार है, STCW कर लो, वहां से हम डायरेक्टली तुम्हें ये करवा देंगे और वो बहुत सस्ते में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें भी अवेलेबल रहती हैं। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि काफी सारी इंफॉर्मेशन और काफी कंफ्यूजिंग जैसे कि यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, उसमें क्या करना होता है, उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये कि अगर आपको एकदम सही इंफॉर्मेशन सही तरीके से मिल जाए, बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता, तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अभी क्या है कि जैसे मैं एक रास्ता, मुझे जाना है, सपोज मुझे माउंट एवरेस्ट के लिए जाना है और वहां पे 3-4 लोग खड़े हैं, अगर कोई गलत रास्ता बताएगा तो क्या मैं वहां पीक तक पहुंच पाऊंगा? चांस ही नहीं है। अगर किसी ने गलत रास्ता बताया तो कोई चांस ही नहीं है, लेकिन अगर कोई सही रास्ता बताएगा तो चांस है, 100% नहीं है, चांस है कि आप पहुंच पाओगे अगर आप मेहनत कर लोगे तो एक्चुअल में क्या है कि आपको सही इंफॉर्मेशन की जरूरत है और सही गाइडेंस की जरूरत है, और अगर आपने लगातार मेहनत करी तो आप वहां तक डेफिनेटली पहुंच पाओगे।
दैट क्लियर? नाउ हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग फियर्स अबाउट IMUCT एंड स्पॉन्सरशिप? क्योंकि अगर कोई बिगिनर होगा तो उसको तो अभी शायद फियर नहीं होगा, लेकिन अगर कोई पहले IMUCT या स्पॉन्सरशिप के लिए ट्राई कर चुका है तो एक फियर अंदर होगा, डेफिनेटली एक फियर होगा। अगर किसी को ऑनलाइन में, अगर किसी ने ट्राई किया है पहले और आपको कोई फियर है तो जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, या तुम लोगों में से किसी को कोई फियर है, IMUCT का फियर है। IMUCT का क्या फियर है कि होगा कि नहीं होगा? एग्जाम में जाऊंगा तो सब मिक्स हो जाएगा। इंटरव्यू का है कि इंटरव्यू मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा। स्पॉन्सरशिप मिलेगी, मतलब वही रिटर्न और इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा। ठीक, साइकोमेट्रिक टेस्ट में डर है कि साइकोमेट्रिक क्लियर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये डर कहां से बन रहे हैं? ये पहले तुमने किसी का देखा साइकोमेट्रिक क्लियर नहीं हुआ? हरिंदर का नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे किसी ना किसी को, मतलब ये एक्चुअली जो डर बन रहे हैं कहां से बन रहे हैं? सारे के सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से आकर के बन रहे हैं सारे के सारे डर, है ना? अगर देखोगे तो तुम्हारा डर कहां से बनेगा? तुमने देखा होगा कि उसका अगर IMUCT नहीं क्लियर हुआ तो मेरा कैसे होगा, या इसका इसका और इसका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा। ये डर वहीं से तो बन रहे होते ना। फियर से लड़ने के लिए मैं पहले ही बातें कर चुका हूं, लेकिन डर तो सबके पास बने हुए हैं, और बुरी चीज नहीं है यार। देखो बात यह है, आप रियलिटी एक्सेप्ट कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप रियलिटी एक्सेप्ट कर रहे हो। जैसे अवीश का IMU का डर है, क्योंकि अवीश ने IMU का एग्जाम दिया था और उसका क्लियर नहीं हुआ, जबकि उसकी स्पॉन्सरशिप क्लियर हो चुकी थी। सेम तुम्हारे साथ में भी हुआ, तो एक डर बैठा हुआ है कि यार IMU क्लियर नहीं होता, इस बार क्या होगा। ठीक है, और अच्छा अगर आप एनालिसिस करोगे इसके ऊपर थोड़ी सी, इस डर के ऊपर कि आपका IMUCT क्लियर क्यों नहीं हुआ था, आपने पेपर अगर उठा करके देखा हो, चेक किया हो, तो आपको रियलाइजेशन अब मुझे, अच्छा तुम्हारा एक्सपीरियंस मुझे नहीं पता, तो तुमने क्या प्रिपरेशन की थी इसकी IMUCT की पहले? वाई? और इसकी की थी, तो ये पता था नेगेटिव मार्किंग आने वाली? ठीक है, तो यहां पे देखो इस जगह पे क्या हुआ, इसको यही नहीं पता था कि नेगेटिव मार्किंग आ रही है, जबकि हम लोगों ने अपने वीडियोस में ये सारी चीजें डाली थी कि नेगेटिव मार्किंग आ रही है, हाउ टू हैंडल दैट। यानी यहां पे क्या हो गया, अगेन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से एक फियर क्रिएट हो गया, क्योंकि आपको एक पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा मिल गया है। समबडी सेइंग इंटरव्यू, तो जिसको इंटरव्यू का प्रॉब्लम हो रहा है उसको इंटरव्यू का प्रॉब्लम इसलिए हो रहा होगा क्योंकि आपका या तो स्पोकन इंग्लिश खराब होगा या आपको स्टेज फियर होगा, इसी तरीके की चीजें हैं ना। अच्छा ठीक है, अगर डर है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब भी आप कोई नया काम करने जाओगे तो डर तो लगेगा ही लगेगा, और अगर आप एक बार फेल हो गए तो डेफिनेटली लगेगा ही। लेकिन क्या ऐसे बंदे देखे हैं जो एक आध बार फेल होने के बाद दोबारा बाउंस बैक करते हैं? देखा है किसी को? एक आध बार फेल होने के बाद दोबारा बाउंस बैक करते हैं, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो उसमें हो, माउंटेनरिंग कर रहे हो या स्टडीज में हो। बहुत लोग ऐसे देखे होंगे जो एक बार गिरने के बाद दोबारा बाउंस बैक करते हैं। मतलब ये तय है कि बाउंस बैक करने की पॉसिबिलिटी है। और IMUCT कोई IAS जैसा कोई एग्जाम है नहीं, एग्जाम इजी ही है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मिसिंग है, इसके ऊपर हम काम नहीं कर रहे हैं। सो रियलाइज हुआ कि प्रिपरेशन में कमी थी। यस, देखो ये अगर रियलाइजेशन हो रहा है ना कि प्रिपरेशन में कमी थी, दैट इज अगेन अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, ब्लेम गेम में चले जाते हैं कि मेरी प्रिपरेशन तो थी, पता नहीं क्या हुआ। अगर आपको रियलाइजेशन हो गया, दैट इज अगेन अ वेरी बिग थिंग। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप सपोज करो कि अब ये फियर है, अभी आपको फियर हुआ तो आपने क्या सोचा होगा कि मुझे गाइडेंस चाहिए, जैसे अवीश यहाँ पे आया, आर्यन यहाँ पे आया, और बच्चे भी यहाँ पे आए। तो जब आप कहीं गाइडेंस देखने के लिए जाते हो, आर यू लुकिंग फॉर गारंटी और नॉट? पहले ऑथेंटिसिटी, एंड ऑब्वियसली ऑथेंटिसिटी भी क्यों चेक कर रहे हो? गारंटी के लिए कि भैया यहां जाने के बाद हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये सुनो, देखो ऑनलाइन में भी अगर आपको लग रहा है, टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स, ठीक है। और ऑफलाइन में तो हम बात कर ही रहे हैं
तो सबसे पहली बात है कि जैसे अगर सपोज करो कि मैं हूं, मुझे अपनी क्लासेस को एक्सपैंड करना है और डेफिनेटली करना है, मैं सोच रहा हूं कि मार्च एंडिंग तक हम लोग पुणे में भी एक क्लासरूम ओपन करेंगे। तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा ना कि यार क्लासरूम ओपन करने के लिए किस किस चीज की जरूरत है। क्या स्टूडेंट्स की तो ऑब्वियसली, लेकिन स्टूडेंट्स को पढ़ाने का एक स्टाफ भी तो होना चाहिए जो उतना एलिजिबल हो। तो मैं क्या करूंगा, टीचर्स को रिक्रूट करूंगा, स्टाफ को रिक्रूट करूंगा। तो मैं क्या चेक करूंगा, मैं भी तो ऑथेंटिसिटी चेक करूंगा, गारंटी चेक करूंगा कि भैया 1 साल तक ये लोग चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। पता चला मैंने ओपन कर दिया और वो 1 साल भी नहीं चला पाए, तो वो तो फ्लॉप हो गया, मेरा पैसा ही चला जाएगा पूरा का पूरा। भाई सेम चीज तुम भी कर रहे हो, तुम कहीं क्लास में जा रहे हो, तुम देखोगे ना कि हम पैसे दे रहे हैं तो रिटर्न में क्या आ रहा है, गारंटी है या गारंटी नहीं है। नाउ इस गारंटी के चक्कर में हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट एजेंट्स एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस थिंग। अगर आपको गारंटी चाहिए, आपने बोला यस मुझे तो भाई गारंटी चाहिए, मुझे तो गारंटी चाहिए। और कई बार लोग गारंटी के चक्कर में क्या बोलते हैं, 100% गारंटी दे रहा हूं कि मेरा इस कंपनी में स्पॉन्सरशिप दिलवा दोगे। तो एक कोचिंग वाला बोलेगा कि हाँ हाँ, देखो हमारे इंस्टाग्राम पे तो पिक्चर्स भी पड़े हैं उसके साथ में, वहां के कैप्टन मेरे दोस्त हैं, उस इंस्टीट्यूट के लोग मेरे दोस्त हैं, मेरे पास नंबर सेव है उसका, देखो इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के इस पर्टिकुलर बंदे का नंबर सेव है, मैं करवा दूंगा। फीस, बस फीस थोड़ी ज्यादा लगेगी क्योंकि वहां पे भी देनी पड़ेगी। आपने फीस पे कर दी और फिर उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, इस क्लास में आई डोंट नो कि मेरे वाली क्लास में कितने लोग हैं इसमें जिनके साथ में ऐसा हुआ है, लेकिन हाँ ऐसा जरूर है कि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बाद में मैसेज किए कि सर हम वहां ऋषिकेश गए थे तब ऐसा हो गया, सर हम वहां गए थे तो ऐसा हो गया, हम पुणे गए थे तो ऐसा हो गया। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं और कई लोग तो इस चक्कर में फंस गए। अभी जैसे मैं गया था ना इधर रोहतक, मैं गया था रोहतक स्कूल में सेमिनार देने के लिए, बच्चों को मर्चेंट नेवी के बारे में बताने के लिए। तो वहां के एक टीचर आकर के मुझे मिले, वो बोल रहे हैं कि सर आपके गुड़गांव में एक मेरा दोस्त है और वो मर्चेंट नेवी करवाता है, फीस कितनी लेता है वो। तो उनका कहना था 2 लाख रुपए। कोर्स क्या करवाता है, कहते हैं कोर्स तो नहीं पता कौन सा करवाता है लेकिन फीस 2 लाख रुपए लेता है। तो मैंने अंदाजा लगाया कि 2 लाख रुपए लेता होगा तो जीपी रेटिंग करवाता होगा। मैंने कहा फिर और क्या ट्रेनिंग कराया, कहता वो बस 1-2 महीने की ट्रेनिंग होती है फिर वो शिप पे भेज देता है। मैं सोचा 1-2 महीने की तो जीपी रेटिंग की ट्रेनिंग नहीं होती है, तो ज्यादा की होती है। कहता आप बात करके देखो, मतलब उनका दोस्त है और वो उनको बोलता है कि यहां से बच्चे भेजा करो हमारे पास। मैंने बात करी उससे, तो मैंने ऐसे बात करी कि मैं पेरेंट हूं और मेरे बच्चे को एडमिशन लेना है, गुड़गांव में ही है वो बंदा यहाँ पे। तो मैंने कहा कि मेरे बच्चे को एडमिशन लेना है मर्चेंट नेवी में। तो वो कौन सा कोर्स करवा रहा था, STCW, जो कि 20,000 में होता है और वो करवा रहा था 2 लाख रुपए में। और बोल रहा था कि इससे ही आपके बच्चे की ग्रोथ हो जाएगी, हम ओपन CDC में दिलवा देंगे, इंडियन CDC में नहीं। मतलब मैं ऐसे बन के बात कर रहा था कि मुझे कुछ नहीं पता, तो वो ऐसे ही बता रहा था कि हम ओपन CDC में दिलवा देंगे, कहीं पे भी जा सकता है बच्चा और ये कर सकता है वो कर सकता है। तो मैंने कहा कि वो बच्चा तो DNS का नाम ले रहा था, कहता उसमें मत भेजना बिल्कुल भी, बहुत महंगा कोर्स होता है, 1 साल की ट्रेनिंग होती है, 1.5 साल शिप पे रखते हैं, कोई फायदा नहीं होता उसका, ये तो तुम्हारा 1-2 महीने में ही हो जाएगा और सीधे मैं तुम्हें ऑफिसर बनवा दूंगा। ढेर सारे उसमें एग्जाम्स भी देने पड़ते हैं, इसी तरीके की बातें। तो ये एक्चुअली क्या, ऐसे लोग जब आप गारंटी के चक्कर पे घूम रहे होते हैं कि पैसे हैं मुझे गारंटी चाहिए और आप ऑथेंटिसिटी में नहीं घुसते हो, तो आप फंस जाते हो क्योंकि बहुत लोग आपका फायदा। तो सजेशन हमेशा ये है कि हमेशा एक ऑथेंटिक रास्ता ढूंढो हमेशा, ठीक है। तो और ढूंढना भी चाहिए। देखो तुम सबके पास एक ड्रीम है, जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हो प्रिपरेशन के लिए, जितने लोग भी ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, इन सबके पास क्या, इन सबके पास एक ड्रीम है। यू वॉन्ट टू चेंज समथिंग इन योर लाइफ और इन समवन एल्सेस लाइफ। आप यहां पे किस लिए हो, या तो आप पैसा कमाओगे, अपना कुछ फायदा देख रहे होगे, या फिर इसलिए देख रहे होगे कि आपकी फैमिली का कुछ फायदा हो। मतलब मैंने ऐसा किसी भी बंदे को नहीं देखा कि वो बोलेगा कि मर्चेंट नेवी में जाएंगे, पैसा कमाएंगे और चैरिटी में दान कर देंगे। या तो उनकी फैमिली सिचुएशन खराब है, या उनको मर्चेंट नेवी में कोई चीज अट्रैक्ट कर रही है, या लाइफस्टाइल अट्रैक्ट कर रही है। आप कुछ ना कुछ तो बदलने आए हो ना, कुछ ड्रीम लेकर के आए हो, कुछ बदलने के लिए आए हो, चाहे वो आपकी अपनी लाइफ में हो, चाहे किसी दूसरे की लाइफ में हो। या कुछ लोग ऐसा भी आते हैं, कुछ ऐसे लोग भी आए हैं
जो बोल रहे हैं कि वहां से पैसा कमा करके हमें सोसाइटी में कुछ चेंजेस करने, सोसाइटी में कुछ वैल्यू एडिशन करना है, जिनका मोटिव थोड़ा और ऊपर है। लेकिन जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग यहां पे हैं, सभी लोगों के पास एक ना एक ड्रीम तो है और कुछ ना कुछ तो चेंज करना चाहते हो। यस सुनो, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ऐसा सोच के देखो, अगर आपको हीरा बनाना होता है, डायमंड, तो पहले उसको ढूंढना पड़ता है बहुत। कोयले की खदानों में जाकर के, कहीं से जाकर के वो पत्थर मिलता है जिसको लोग पहचानते हैं कि हाँ ये हीरा है, तब वो काला दिखाई पड़ रहा होता है और काले के अंदर से हल्की सी चमक आ रही होती है। फिर उसके बाद उसको निकाला जाता है, काटा जाता है, फिर उसको तराशा जाता है, काफी मेहनत करने के बाद वो हीरे की शेप। बहुत लोग आपको कांच से भी वैसा स्ट्रक्चर बना करके दिखा देंगे, ग्लास से, बट वो हीरा होता नहीं है। गेटिंग दिस डिफरेंस? बिल्कुल सिंपल है। लोग आपको नकली हीरा दिखाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, हर जगह बैठे रहते हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि तुम्हारे ड्रीम्स तुम्हारे अपने हैं, ठीक है? इस पे लूज नहीं करना, कभी अपनी होप लूज नहीं करना, ओके?